की शुरू से ही प्रारंभ से श्रवण संस्कृति। और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हुए हैं। जब तक तो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति या हिंदू संस्कृति को नाम निशान नहीं था, तो यहाँ श्रवण संस्कृति थी। और इससे भगवान तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और भारत में हुए हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी है भारत में, बौद्धों की संस्कृति। जिस संस्कृति को ये मनुवस्था लोग या मनुवादी, जो अभी आपने देखा यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, इनका पढ़ाने का मतलब क्या है? इनका पढ़ाने का मतलब यह है कि भारत की जो बौद्ध संस्कृति है उसको समाप्त करने का इनका विचार है, और यहाँ पर मनुवाद या मनु संविधान लगाने का इनका विचार अपना है। इसी संदर्भ को देखते हुए सारी डिटेल आपको मिल गई है, हमने पुलिस से परमिशन ले ली है, और 13 तारीख को 12:30 बजे और 1 बजे के करीब हमारा प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा, जिसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी, मिशन जय भीम और 2-3 संस्था और हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारा होगा 13 तारीख को। 13 तारीख को 12:30-1 बजे के बीच में हमें समय मिला है पुलिस से, और हम इसमें अपना योगदान देंगे। और कम से कम उस समय हमने निश्चित किया है कि प्रधानमंत्री और माननीय जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनको हम ज्ञापन भी देंगे, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और इससे को लिखित में फिर हम अपने जो हमारे राज्यपाल हैं बिहार के और नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनको भी हम इसका मेमोरेंडम देंगे, गृह मंत्री को हम मेमोरेंडम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से पुनः निवेदन है कि 13 तारीख को सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या वहां पर पहुंचे। साथियों, इससे पहले कि मैं मंडल जी को बुलवाऊं, मैं आपको एक ये बता देना चाहता हूं, इन द 7th volume of complete works of Swami Vivekanand, it is mentioned that Jagannath Puri was a Buddhist center which was converted to Hindu temple under the sway of the Vaishnavas. What Hindus think about this? तो ये उनके खुद के वॉल्यूम 7 के अंदर है। कोई भी इसको जांच सकता है, चाहे कोर्ट जांच ले, चाहे सरकार जांच ले, चाहे वो लोग जो लोग अवैध कब्जा करे बैठे हैं हमारे सारे मंदिरों पर, वो भी इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं तमाम देश के लोगों से निवेदन करता हूं, तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों से, तमाम दलित पिछड़ों से, जो लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, वो अपने अपने जिले से चिट्ठियां लिखकर राष्ट्रपति जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी और वहां के डीएम को भी आप चिट्ठी लिख के अवगत कराएं और उनसे डिमांड करें कि तुरंत यहां से ब्राह्मणों को बाहर किया जाए, इस एक्ट को रिपील किया जाए। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर सूरज मंडल जी से, वो आएंगे और वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जय मंडल। मैं जस्ट पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है, जो महाबोधि मंदिर को मुक्ति के लिए जो आंदोलन है, इसमें ये मैं अपील भी करूंगा कि पिछड़े वर्ग के लोग खास तौर से इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि एक आम धारणा बनाई जाती है कि बौद्ध जो होते हैं वो अधिकतर दलित समुदाय से या अत्यंत जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तमाम ऐसे बौद्ध जो भी जहां भी बौद्ध विहार है बड़े जगह पे बिहार में, वो वैसे ही जगह पे है जहां बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और एक खास बात है कि जो ये मुद्दा है, जो एक धार्मिक मुद्दा है, जो पार्टी अपने वजूद को धर्म के आधार पर रखती है, जो एक कुंभ के स्नान के लिए ये घोषणा करती है कि 40-50 करोड़ लोगों को हमने वहां पर इकट्ठा कर दिया, वो एक दूसरे धर्म के बात को और संवेदनशील बात को किस तरह से भूल जाती है, के प्रतिनिधि, जिसके कॉरपोरेट प्रतिनिधि मोहतरमा जब विदेश जाती है तो पहला लाइन बोलती है कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धास, और वो व्यक्ति और वो पार्टी इसके प्रति असंवेदनशील है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि बीपी मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1 फरवरी 1968 को, तो जो प्रथम धार्मिक स्थल जो उन्होंने विजिट किया था वो महाबोधि टेम्पल था। और ये खास हिदायत के साथ, 2 हिदायत के साथ, पहला हिदायत उन्होंने जो आयोजक थे उनको कहा कि पुलिस संरक्षण में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। एक पिछड़े वर्ग के नेता बीपी मंडल अपने पिछड़े वर्ग के साथियों से और महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से मिलने जा रहे, ये घोषणा करके वो गए थे। और उन्होंने कहा था कि पुलिस बंदोबस्त के अंतर्गत मैं नहीं जाऊंगा।
और वही समाज और वही समुदाय अगर चाहे तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कोई हैसियत नहीं है। वो एक इकट्ठे अगर खड़े हो जाएंगे तो एक दिन में महाबोधि मंदिर के जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और महात्मा बुद्ध के जो उनकी जो परंपराएं हैं और शिक्षा है उसको सही मायने में और जिस तरह से जो हिंदू समाज तथाकथित हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को शूद्र कहकर प्रताड़ित किया जाता है उनके भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी बात के साथ जय संविधान कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी अनेक चैनलों पर विस्तार पूर्वक बोल चुका हूं, मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि अगर भारत की कोई सबसे टॉलेस्ट फिगर है जो पूरे संसार के अंदर सबसे ऊंची दिखती है तो भगवान बुद्ध। आज भगवान बुद्ध की वजह से ही भारत का नाम समस्त संसार में रोशन है और इसी नाम को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के सभी लोग जब जाते हैं इस नाम को लेते हैं तो उनका जो मंदिर है, उनका जो विहार है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को धूमिल नहीं किया जाए, उस आइडेंटिटी पे किसी दूसरे धर्म की आइडेंटिटी ना डाली जाए। वहाँ पर जो पुरोहितवाद है, वहाँ पर जो अंधविश्वास है, उन क्रियाकलापों को नहीं किया जाए। जो भिक्षु लोग जो शांति के और संसार के अंदर ज्ञान को प्रचार करने वाले हैं, उनके विचारों को सुन करके जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है वो बौद्धों के हाथ में दी जाए और वहाँ की सैंक्टिटी को मेंटेन रखा जाए, यही मेरी गुजारिश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़ी न्यायपूर्ण बात है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है जो उनके अनुयायियों द्वारा संचालित ना हो। केवल और केवल महाबोधि विहार बौद्ध गया में जो स्थापित है वो ये एक धार्मिक स्थल ऐसा है जिसका संचालन दूसरे धर्म के लोगों को दिया गया है। ये बड़ी न्यायपूर्ण मांग है। हम आह्वान कर रहे हैं, बड़ी न्यायपूर्ण मांग है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को तुरंत खत्म किया जाए, 1949 के एक्ट को, और इसका पूरा संचालन बौद्धों को सौंप दिया जाए। बहुत बड़ी बात सरकार के लिए नहीं है, बहुत न्यायपूर्ण बात है। अन्यथा अब ये आंदोलन बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फैलने जा रहा है। हम लगातार इसमें संचालित रहेंगे और सबको आह्वान कर रहे हैं कि जो ये आंदोलन है इसको और हमारा सहयोग दें और अब जब तक ये हमारा बौद्ध विहार, हमारा महाबोधि टेम्पल मुक्त नहीं हो जाता है, इसमें लगातार हमारा सहयोग देते रहें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।